पें सुगंधियां च बना फेह चाननी दे तामी साडी पीड़ ना सवे। कोसे कोसे साहां दी मैं करां जे टकोर माए सगों सानू खान नू पवे। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विचों बिरहों दी रड़क पवे। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विचों बिरहों दी रड़क पवे। आज 30 साल हो गए माँ से बिछड़े हुए, पर ऐसा लगता है कल की बात है। माँ के बारे में एक शायर ने बहुत खूब कहा है, माँ ते हुंदी है छां, छां कदे कसदी ते ना, तेरे सुच्चे दुध वर्गा ही तेरा सुच्चा है ना। माँ माँ नाम आते ही सारी उम्रें भूलकर एक नन्हा सा बालक बन के वो गोद याद आती है जिसमें खेल के हम बड़े हुए, जवानी देखी, ज़िंदगी के वो सारे उतार चढ़ाव देखे, और जब समाज की ठोकरों से थके हारे घर को पलटते थे तो माँ अपने सीने से लगाकर वो सारी तड़प, सारी थकावट, सारी पीड़ा अपने अंदर जज्ब कर लेती थी। खुद भूखी रहकर भी जिसने कभी घर में रोटी की कमी महसूस नहीं होने दी, वो माँ जिसने तमाम जिंदगी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस बांटा ही बांटा। एक पत्नी के रूप में मुश्किल से 1.5 फुट बाई 1.5 फुट के एरिए में 1 साल तक मैंने अपनी माँ को मेरे पिता के चरणों में बैठे देखा। सारी सारी रात जब मेरे पिता बीमार थे तो मेरी माँ वहीं पर बेड पे कोने में 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की जगह पर बैठकर सारी रात उनकी तरफ देखती रहती, प्रभु सिमरन करती रहती कि कब मेरा पति उठकर खड़ा होगा, कब मेरा पति परिवार की सार संभाल को फिर से संभालेगा। और जब वो खुद बीमार पड़ी तो एक ही बात प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर, मुझे उम्र तो नहीं चाहिए, पर मेरे बच्चे जिस तरह से मेरी सेवा कर रहे हैं उनके मन में ये ना आ जाए कि हमें हमारी सेवा का फल नहीं मिला, वो कहीं प्रभु तेरी दया से मुनकर ना हो जाएं, तो मुझे थोड़ी सी उम्र दे देना ताकि उनके होठों पर ये मुस्कुराहट वापस आ जाए कि हाँ, हमने माँ की सेवा की और प्रभु ने हमारी विनती सुनी और मैं ठीक होके घर आ गई। दोस्तों, माँ सबके लिए एक जैसी है, सबको अपनी माँ से प्यार है। तो माँ नाम ही ऐसा है, ये परमेश्वर का दूसरा रूप है। माँ के प्रति कितने ही विद्वानों ने क्या क्या बातें कही हैं, कमाल। मुनव्वर राना साहब बहुत सुंदर कहते थे, किसी के हिस्से दुकान आई, किसी के हिस्से मकान आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। एक तड़प है, खुशहाल है वो व्यक्ति
जिन्हें माँ की सेवा प्राप्त हुई है, और बहुत बदनसीब हैं वो जिन्हें माँ बाप की सेवा नहीं मिली। माँ वर्गा कनछावां बूटा। प्रोफेसर मोहन सिंह जी अपनी कविता में लिखते हैं, माँ वर्गा कनछावां बूटा किधरे नज़र न आए, इस तो छां उधारी लैके रब ने स्वर्ग बनाए, होर दुनिया दे सारे बूटे जड़ सुक्कियां कुमलावन, ए दुनिया दा वखरा बूटा फुल सुक्कियां कुमलाए। माँ बच्चे को उदास देखती है तो कुम्हला जाती है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि दुनिया के पेड़ पौधे देखो, पत्ते टूट जाएं, टहनियाँ टूट जाएं, पौधा फिर हरा भरा रहता है, लेकिन अगर उसका जड़ ख़त्म हो जाए तो पौधा ज़िंदा नहीं रहता। पर माँ एक ऐसा पौधा है कि उसका फूल भाव अपने बच्चों को उदास देखती है तो खुद मुरझा जाती है। ऐसा है माँ का अक्स, ऐसी है माँ की जीवनी, ऐसी है माँ की जो बनावट बनकर ईश्वर की तरफ से ही। माँ का हृदय बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, इसमें सारी दुनिया समा सकती है। वो ममता वो हर किसी पे लुटाती है माँ। आज का दिन मेरी माँ का स्मृति दिन है। आज से 30 वर्ष पहले मेरी माँ इस असार संसार को छोड़ गई, और मैं समझता हूँ एक दिन सबने जाना है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं कि मेरी माँ चली गई, बट विशेष यही है कि हम आज भी उस माँ को जब याद करते हैं तो सामने वो सारी बातें आ जाती हैं कि किस तरह से हमें इस जीवन में उन्होंने सहारा दिया। पिता की डेथ के बाद तकरीबन ये समझिए कि 24 वर्ष तक वो परिवार को अपनी अगुवाई देती रही। सारे परिवार को उसने एक सीमेंटिंग फोर्स की तरह आपस में पिरो के रखा। कभी किसी वजह से कोई बच्चा नाराज़ भी हो गया तो बड़ा दिल करके उसको फिर गले लगा लिया माँ ने। तो ये एक अलग ही देन है जो दुनिया की हर माँ को प्राप्त है, और उस क्वालिटी की वजह से, उस ममता की वजह से माँ के चरणों में सबका सर झुकता है। मालिक करे सबकी माएँ बच्चों के सर पर बनी रहें, और बच्चे अपनी माँ का प्यार, अपनी माँ की जो सेवा है वो कमाते रहें, और माँ अपनी ममता चाहे इस लोक में है चाहे उस लोक में है सदा बच्चों पर बरसाती रहे। सबको माँ की इबादत, माँ की आशीर्वाद प्राप्त हो। इन शब्दों से वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।